हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की नोटिफिकेशन जो 676 पोस्ट की आई है उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की बात कर ले तो इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी जो आई है वो 676 है। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट 8 मई 2025 से लेकर के 20 मई 2025 तक है। इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो सिंगल टेस्ट होती है वो 8 जून 2025 को अभी तक नोटिफिकेशन में निर्धारित की गई है। इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 20 से 25 ईयर के बीच में आपका एज होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% मार्क, या तो आप ग्रेजुएशन रेगुलर कोर्स से हैं या डिस्टेंस से हैं, दोनों कंसीडर की जाएगी, बट आपकी जो मार्क्स है मिनिमम वो 60% होनी चाहिए। निगेटिव की मार्किंग की बात की जाए तो सेम है बैंकिंग में 1/4। जॉब प्रोफाइल का हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो की अगली स्लाइड में करेंगे। जॉब पोस्टिंग, ये जो जॉब है आपको क्लर्कियल लेवल की होती है और ऑल इंडिया ओवर आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देंगे, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा तो एक वहां पर पूछा जाता है कि आप ऑल इंडिया ओवर में कहीं भी जॉब करने के लिए एग्री है कि नहीं है, तो आपको यस करना पड़ता है उसमें, या आप अपने निर्धारित जो आपकी डिसीजन है उसके बेसिस पर आप वहां पर बोल सकते हैं। बट आप ऐसा मान के चलो कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया ओवर कहीं भी हो सकती है। इसकी सीटीसी की बात करें तो 6 लाख से 6.5 लाख के बीच में इसकी सीटीसी है। लेकिन इनहैंड सैलरी की बात करें तो वो लगभग 35 से 40 के बीच में आपको इनहैंड सैलरी आ जाती है। वो कुछ डिपेंड करता है लोकेशन के आधार पर। अगर आपकी मेट्रो सिटी में अगर जॉब लग जाती है तो कुछ आपको ज़्यादा मिलेगी, नॉर्मल सिटी में लगती है तो वहां पर कम, थोड़ा 35 से 40 के बीच में आपको मिल जाती है इसकी इनहैंड सैलरी। अप्लीकेशन फी की बात करें तो अदर कैटेगरी के लिए 1050 रुपया है और बाकी के लिए 250 रुपया है। प्रोसेस की बात करें तो ये 2 स्टेज में कंप्लीट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू। जीडी की जहां तक बात है ये आईडीबीआई के द्वारा निर्धारित की जाएगी आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट की जीडी होगी कि नहीं, बट आप समझ के चलो 2 स्टेज तो इसमें मिनिमम है ही। ऑनलाइन टेस्ट 200 मार्क्स के होते हैं और इंटरव्यू 100 मार्क्स के होते हैं। दोनों का वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके काउंट किए जाएंगे। इसकी जो लास्ट 2021 की कटअप है आप समझ के चलो 85.5 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए भी सेम है और एससी के लिए 77.25 है। तो इस बार की जो कट ऑफ होनी चाहिए वो लगभग 85 से 90 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा के वेरिएशन होता नहीं है। हम अब इसके प्रोफाइल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसमें ज्यादा कट ऑफ क्यों नहीं जाती है। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जीए और इंग्लिश। रीजनिंग की बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 40 मिनट में, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट, जीए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 25 मिनट, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का। मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और टोटल जो कंपोजिट आपको टाइम इसमें दिया जाएगा, टोटल टाइम वो 120 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सेक्शनल कटअप प्लस ओवरऑल कटअप दोनों क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तभी आप इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल आएगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होगी, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आईडीबीआई बैंक पहले सरकारी हुआ करते थे, बट इसको अब प्राइवेट कर दिया गया है और इसमें एलआईसी का स्टेक सबसे ज्यादा है। तो प्राइवेट है, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम है यहाँ पे, तो वर्क प्रेशर तो होगा ही। वर्क प्रेशर के साथ साथ सेल्स का टारगेट भी इसमें होती है। सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट काम होगा उसमें आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सबसे पहले कस्टमर सर्विस, क्योंकि आपकी अगर ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है एज ए क्लर्क, तो सबसे पहले आपका कैश हैंडलिंग हो गया, आपको उन्हें आरटीजीएस प्रोसेस करना हो गया। ये बेसिक रूल बेसिक है बैंकिंग में कस्टमर सर्विस का। कोई कस्टमर रिक्वेस्ट है तो इसको ऑन टाइम विद इन टैट प्रोसेस करना होता है। अगर आपकी मान लीजिए कोई रीजनल ऑफिस या अदर अदर वर्टिकल में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगी। लेकिन इसमें मेन जो होता है आपको सेल्स एंड टारगेट का है, क्योंकि इसमें आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, जाना ही पड़ता है। अगर प्राइवेट बैंकिंग की बात करें तो सारे बैंकिंग सिस्टम जो है कस्टमर ओरिएंटेड है। इसमें गवर्नमेंट की बैंक की तुलना में आईडीबीआई में वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको सर्विस भी देखनी है, साथ में आपको जो है सेल्स का भी टारगेट अचीव करने पड़ते हैं। और सेल्स में आपको, क्योंकि ये एलआईसी का एक स्टेक स्टेक इसमें ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस का इसमें ज़्यादा है प्रेशर। कासा का हो गया जो हर एक बैंक में होता भी है, अकाउंट ओपनिंग का हो गया, आपको
जीआई का हेल्थ इंश्योरेंस का इसमें टारगेट होते हैं। और ये टारगेट आपको डेली बेसिस पर आपको दिया भी जाता है और इसको अचीव भी करने होते हैं। आपकी रिव्यू सिस्टम भी इसमें होती है कि आपने कितना अभी तक टारगेट अचीव किया है। ये सारा प्रोसेस है। अगर आप सरकारी बैंक की तुलना करें तो वहाँ ऑटोमेटिक जो है कुछ बिजनेस आ जाते हैं, बट इस बैंक में आपको बिजनेस लाने पड़ते हैं मार्केट में जा करके, क्योंकि ये आपको हर एक जगह ये बैंक देखने को भी नहीं मिलेगा। तो कस्टमर ओरिएंटेड है तो आपको कस्टमर सर्विस दे करके अच्छे सर्विस देंगे तो आपको बिजनेस भी वहां से लानी पड़ेगी। बाकी आपकी ये कलर लेबर की है जॉब, आप इसमें ज्वाइनिंग करेंगे तो इससे आप प्रमोशन लेकर के एज ए पीओ जो बोलते हैं और बैंकों में वहां फिर पहुंचेंगे, फिर आके इसके आगे आप ब्रांच मैनेजर बनेंगे। इसमें भी ग्रोथ है। आप अगर बढ़िया काम करते हैं तो आफ्टर 3 और 4 इयर्स के बाद आप जरूर प्रमोट हो जाएंगे इसमें। अच्छा अगर काम करते हैं तो 3 से 4 के बीच में आप पीओ लेवल पर पहुंच जा सकते हैं। इसके आगे फिर मैनेजर लेवल पर पहुंच जा सकते हैं। ग्रोथ है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आपकी रेटिंग मिलती है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसे ही मेरे पास और कोई नोटिफिकेशन आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। टेक केयर, स्टे हेल्दी।